लेकिन कहीं ना कहीं समस्या जनता की है, वो सुननी होगी, क्योंकि जनता परेशान है। वोट आपने लिया है, आपने वोट के बदले आखिर क्या करा इन लोगों के लिए। सुरेश गौरी पार्षद हमारे साथ हैं वार्ड नंबर 1 से। विकास कार्यों की बात की जाए, आपने कई बार सदन में बोर्ड की बैठक में मुद्दा उठाया, रोड को उठाया। पहले मोनू शांति गरजे थे, आपने देखा था, बरसे थे काफ़ी मेयर पे, वो कह रहे थे कच्ची सड़क है मेरे वार्डों में। विकास शर्मा का एक बयान अभी आया था, जो ये शिवनगर का जो पुल है उसका निर्माण के लिए जब मेयर पहुंचे थे, उन्होंने, विकास शर्मा ने एक बात कही, ऐसी कोई कॉलोनी नहीं जिसमें सड़क नहीं। देखिए, ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। आप आए हैं, आप वार्ड नंबर 1 में देखेंगे तो वो कह रहे हैं सड़क नहीं, यहाँ इतने गड्ढे हैं रोडों में कि आदमी चल नहीं पाता। आपने स्थिति देखी यहाँ पे। ये बोर्ड की बैठक में 2 साल पहले प्रस्ताव पास हो चुका है। अच्छा, बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पास है इस रोड का, लेकिन मेयर साहब बिना प्रस्ताव के जो काम कर रहे हैं, विकास हो रहा है, लेकिन विकास शर्मा के वहां हो रहा है। फुलसुंगा में बिना प्रस्ताव के 4-5 रोडें बना दी गई, कोई प्रस्ताव नहीं, कोई कुछ नहीं, डामर की रोड डाल दी गई। हालांकि वहां भी फुलसुंगी में भी हमने बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पास कराई, रोड वो नहीं बनी, डामर की रोडें बन गई। यहाँ भी यही स्थिति है। अभी कल यहाँ नारियल फोड़ के गए हैं, वार्ड का पार्षद हाजिर नहीं है वहाँ पे, अपने मन से आ रहे हैं और नारियल फोड़ के चले जा रहे हैं, और पता नहीं क्या जताना चाहते हैं पब्लिक को कि मैं कितना काम कर रहा हूँ। ये देखिए, जो बोर्ड की बैठक में पास है, काम वहाँ होने चाहिए। कौन सी सड़क के लिए नारियल फोड़ के गए हैं? ये अभी यही शिमला बहादुर में गली नंबर 3 में, रेडियंट पब्लिक स्कूल वाली गली में। उम्मीदें बन जाएगी वो सड़क? मुझे नहीं पता क्या है, ऊपर से में लेयर डाल देंगे, डामर की बना देंगे, वही पब्लिक को बेवकूफ बनाने वाला काम। लेकिन जो प्रस्तावित रोड और नाला दोनों प्रस्तावित है, 2 साल के भी लोग हैं, सब हैं। तो जानबूझ के जो अपनी बड़ाई अपने मुंह से की जा रही है कि एक भी रोड नहीं है, मैं कहूँगा कहीं रोडें है ही नहीं। वहाँ रोड है जहाँ उनके अपने आदमी है, 4-5 जगह बना दी गई रोड। बाकी जनपद रोड की स्थिति देखिए, जहाँ 10,000 की पब्लिक रहती है, वहाँ पे पानी की निकासी नहीं है, रोड नहीं है। बार बार एक बार नहीं, 10 बार आवाज उठाई हमने, हम कंटिन्यू जाते रहते हैं। क्या रोड पास है? बिल्कुल पास है, प्रस्ताव की बोर्ड की बैठक में पास है। मैं दिखाऊंगा अभी आपको उसका, जो बोर्ड की बैठक का प्रस्ताव, इसी की तो आवाज हमने उठाई वहाँ पे, लेकिन आवाज उठने ही नहीं देते। कहते हैं साहब हम बहुत काम कर रहे हैं। तो क्या कहने का मतलब है आपका, भाजपा सरकार में जो कांग्रेसी पार्षदों की उनकी आवाज दबा दी जाती है? आवाज तो दबती है, आवाज दबा दी जाती है। वो जो काम होने वाले हैं, मैं कह तो रहा हूँ, जो बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पास है, जो होने चाहिए वो काम भी नहीं हो रहे हैं। और रही कूड़े की स्थिति, तो वो इतना बुरा हाल है यहाँ पे कि वार्ड नंबर 1 से लेके 40 तक 5 गाड़ी है इनके पास, 40 वार्डों में 5 गाड़ी। आप बताइए क्या क्या व्यवस्था है आपके पास? 4 साल के कार्यकाल में क्या किया आपने? 5 गाड़ी इकट्ठा करी है? कम से कम ये होना चाहिए 40 वार्ड में 1-1 गाड़ी होनी चाहिए। जो इतना बड़ा वार्ड है, 20,000 की आबादी है इस वार्ड में। पार्षद साहब, एक सवाल हो रहे हैं, जिस तरह से बाढ़ के हालात हैं, बहुत ख़राब हैं, बदहाली है, सड़कें नहीं हैं, कुछ नहीं है, नाले भी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन अगली बार जब आप इलेक्शन में खड़े होंगे तो क्या पब्लिक आपको वोट देगी, या फिर भाजपा सरकार ये चाहती है कि अगली बार जो कांग्रेस के पार्षद हैं वो ना जीतें? देखिए, जनता जानती है, जनता बेवकूफ नहीं, पढ़ी लिखी जनता है, सब जानती है कि हम तो बरसात में भी आधे पानी में खड़े हुए। पब्लिक की आवाज़ को हमारा काम है कि जनता की आवाज़ को लेके सदन तक पहुंचाना। अपनी बोर्ड की बैठक में हम प्रस्ताव देते हैं, लेकिन उन प्रस्तावों में भी काम नहीं हो रहे। तो ऐसा नहीं है कि पब्लिक नहीं जानती है, हम फिर लड़ेंगे और जनता की आवाज़ उठाते रहेंगे। हमारा काम है कि जनता की आवाज़ को उठाना। मेयर अब इस बार हमारा होगा, हम बताएंगे काम कैसे होते हैं और कैसे किए जाते हैं। 4 साल के कार्यकाल में रुद्रपुर, मेरे वार्ड नहीं, न एक वार्ड नंबर 1 से लेकर 40 तक की वो स्थिति है। इनके तिबल इंजन की सरकार चल रही है, विधायक इनके, मेयर इनके, सांसद इनके, मुख्यमंत्री इनके, और ऊपर प्रधानमंत्री इनके। लेकिन साहब कहते हैं बजट नहीं है। कौन देगा बजट? हरीश रावत बजट देंगे, सुरेश गौरी बजट देंगे। कहने का मतलब यह है कि ये चीजें आप देखिए कि कहते बजट नहीं आया, बजट नहीं आया। अरे सब तुम्हारे बैठे ऊपर से लेके नीचे तक, अब भी बजट नहीं आया तो छोड़ो सरकार को, कांग्रेस को देखो हम बताते बजट कैसा आता है, कैसे होता काम। बिल्कुल, जिस तरह से सुरेश गौरी हमारे साथ में थे, और जो इस अगर बात की जाए ऐसे एरियो की, तो काफ़ी जो कॉलोनियां हैं और जो गलियां हैं जिनमें बिना बारिश के ऐसे हालात रहते हैं, ऐसे पानी भरा रहता है, लेकिन लोग यहाँ रहते हैं। घर देख सकते हैं सामने, लोग यहाँ रहते हैं, क्या सोच कर रहते होंगे, और क्या भाजपा की सरकार पे भरोसा करके इन्होंने वोट दिए हैं, लोगों को जिताया है, वो सरकार बनाई है, पार्षद तो चलो इन्होंने चुन लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये घर ये रहे, ये घर दिखा सकता हूँ मैं आपको। ये लोग यहाँ पे रहते हैं, इन घरों में लोग रहते हैं। ये नहीं है कि मैं जंगल की तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको, कॉलोनी की तस्वीर दिखा रहा हूँ, शिमला बहादुर वार्ड नंबर 1 की। कुछ लोगों से बात कर लेंगे, कुछ लोग क्या कहना है? कभी आज तक कभी कोई बनता, आज बनेगा, कल बनेगा, महीना 2 महीना बाद बनेगा, कभी तो बन ही नहीं रहा है। सरकार क्या कर रही है? कुछ कर रही है?
मच्छर ऐसे ही तबाही हो रही है, डेंगू कभी कभी, टाइफाइड कभी कुछ हो रहा है। इससे क्या फायदा? कुछ है? कुछ नहीं है। कम से कम रोड तो बनाने, आने जाने के लिए रास्ता तो सही रहना चाहिए। जब नाला ही सही नहीं रहेगा तो रोड कहाँ से सही करेंगे? न नाला निकाल रहे हैं, न रोड निकाल रहे हैं। अपने अपने जगह पर थोड़ा थोड़ा कर दे रहे हैं, तो इसी तरह से थोड़ी होता है। जनता की जो समस्या है वो लगातार बनी है। कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधिकारियों को सोचना होगा और जिम्मेदार नेताओं को, खास करके निगम को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जनता की समस्या जो है बनी भी है। लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। और आगे की तस्वीर भी अगर आपको मैं बता दूं, आगे की तस्वीर मैं आपको दिखा दूं कि आगे भी अगर रोडों की बात की जाए तो रोड यहाँ है ही नहीं। कच्ची सड़क भी, कहते हैं ना, गांव से भी बेहतर है ये। गांव में तो आजकल सड़कें पहुंच गई हैं, लाइट पहुंच गई। लेकिन अगर इन सड़कों की अगर बात की जाए, रुद्रपुर कहते हैं ना ग्रीन सिटी देख सकते हैं, सिटी की तस्वीर देख सकते हैं। तो सिटी की तस्वीर ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये सिटी है। नेताजी कहते हैं कि सिटी है, ऐसा लगता है रुद्रपुर में चलते हैं तो जैसे हम किसी सिटी में चल रहे हैं। तो इस सिटी की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, पूरी सिटी की तस्वीर आपको दिखाऊंगा। आखिरकार जो नेताजी कह रहे थे कि सिटी के रुद्रपुर में चलते हैं तो ऐसा लगता है सिटी में चल रहे हैं, तो सिटी में हम भी चल रहे हैं। और आगे की तस्वीर में मैं आपको दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं, लोगों ने जुगाड़बाजी से अपने आगे जो है थोड़ा जुगाड़ करा है ताकि पानी ना भरे। ये देख सकते हैं, पीछे की तस्वीर इधर देख सकते हैं, कितने बुरे हालात हैं जो निगम को ध्यान देना चाहिए। कहीं ना कहीं ये भी है, पार्षद हैं कांग्रेस के, वो अपनी आवाज़ उठाते हैं, उनकी आवाज़ दबा दी जाती है। कहीं ना कहीं जैसे सूरज गौरी अभी पार्षद हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि भेदभाव किया जा रहा है कांग्रेस सरकार में, वो भाजपा सरकार में, सॉरी माफी चाहूँगा, भाजपा सरकार में जो भेदभाव किया जा रहा है कांग्रेस के पार्षदों के साथ में। और बात की जाए अगर भाजपा के पार्षदों की, तो कहीं ना कहीं उनकी वो लोग आवाज़ उठाते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि अपनी पार्टी के खिलाफ अगर जाएंगे तो कहीं ना कहीं हाईकमान उनका पद वो छीन सकती है। आवाज उठाई जाती है, आवाज ये लगातार तस्वीर, इधर सामने की तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से इस पूरे रोड का कितने बुरे हाल है। शिमला बहादुर, इधर जितनी भी आपको एक गली हो गई, जितनी भी गलियां हैं, ऐसी बुरे हालात हैं। और भी लोग हमारे साथ हैं, क्या कहना है इस रोडों के बारे में, क्या कहना है? ये बहुत साल, कम से कम 3-4 साल ये घर का पानी है, ये सब जो ये रोडों पे आ रहा है, हम बाहर तक नहीं निकल पाते। ये थोड़ी सी बारिश होएगी तो ये घुटने पानी भर जाता है। अभी तो बारिश भी नहीं हुई है। ये तो घर का पानी यहीं आ रहा है, कहाँ जाएगा? न नाली है न कुछ है। क्या लगता है, मतलब गांव में हालात सही है इससे? तो नहीं, और क्या, गाँव में तो गाँव ऐसे थोड़ी नहीं है, गाँव में तो बहुत अच्छा है। तो नेताजी काफी नेता, 2-3 नेता ऐसे हैं जो कहते हैं रुद्रपुर में चलते हैं तो ऐसा लगता है हम ग्रीन सिटी में चल रहे हैं। वो हो रहा है बहुत जरूरी है। पब्लिक क्या कह रही है, ये चल रहा है, विकास कार्य कहाँ चल रहा है? धड़ातल पे, ग्राउंड जीरो पे आए, इस गंदे पानी में आके देखिए आप लोग। वो कार से आइए, मैं तो कहता हूँ पैदल मत आइए, कार से आइए, आपकी कार इसमें डूब जाएगी, इतने गहरे गड्ढे हैं। आंटी क्या कहना है आपका, रोडों के लिए क्या कहना है? रोडों के लिए आप देख ही रहे, आपसे क्या बताइए। आज 20 साल से तो रोड ऐसे ही पड़ा है। बच्चे को गोद में लेके स्कूल पहुंचाना मामूली बात थोड़ी है। बरसात में, पानी में, जाड़े में, ठंडी में, हमेशा के पानी में हमारे पैर डूबे रहे हैं। कपड़े हमेशा सान रहते हैं, पानी में रहते हैं हम लोग। मान के चलो हम लोग पानी में ही रहते हैं। अब पानी में देखो, आप ही देखो, आपको क्या बताना है, देखिए हाल। देश आज़ाद हो गया, लेकिन इस पानी से और कीचड़ से शिमला बहादुर के लोग अभी तक आज़ाद नहीं हुए हैं। सरकार को सोचना चाहिए। और वो जिम्मेदार नेताओं के मैं बार बार कहता हूँ, ये तस्वीरें आपको मुँह चिढ़ा रही हैं, कुछ नहीं, मुँह चिढ़ा रही हैं आपको तस्वीरें, क्योंकि आप विकास की बात करते हैं, झूठे वादे करते हैं। पब्लिक भी आपको बताएगी, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं। इससे पहले स्थिति संभाल लीजिए, नहीं तो ये पब्लिक आपको वोट देने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह से मैं सर्वे कर रहा हूँ वार्डों के, पब्लिक भाजपा से खफा नजर आ रही है। जब हम पानी में गुजारा करने, वोट क्या देना है? हम पानी में गुजारा करेंगे, हम वोट किसको देंगे? अब नहीं देंगे। जब हम वोट किसको देंगे? हम पानी में जब रह रहे हैं 20 साल से, तो हम पानी में रहेंगे, हमें वोट की जरूरत नहीं है। क्या सरकार हमें क्या आलीशान मकान बना देंगे? हम मजदूर हाथ से करके तब बनाएंगे। सरकार नहीं बना के देंगे। सरकार को रोड तो देने के अधिकार है, हमारा घर तो नहीं देंगे ना। बिल्कुल, आपने वोट दिया है, रोड देने का अधिकार है। अधिकार उनका है ना, उनको तो वोट। हमारे नेताओं के बातों की ये पोल खुल रही है, विकास कार्य की पोल खुल रही है। अंकल क्या नाम है आपका? बलकार सिंह जी, ये बताइए, सरकार कहती है सड़क, ऐसी कोई कॉलोनी नहीं जहाँ सड़क नहीं। वो नेताजी भी कहते हैं और काफी जो नेता हैं वो भी यही कहते हैं कि विकास कार्य जोरों पर है। तो जोरों से मैं भी जोरों से है। विकास, एक मिनट, विकास जीरो है, विकास जीरो है, जोरों पे नहीं है। मेरे को 6 महीने लग गए मेहर साहब के चक्कर काटते पास करा लिए रोड। बजट नहीं है, जब फोन करता हूँ बजट नहीं है, बजट आएगा तब बनेगा। मुझे ये बताइए, डेंगू का इसमें महामारी चल रही है, यहाँ पर बीमारी फैलेगी, लोग मरेंगे, बच्चे बीमार होंगे, कौन जिम्मेवारी लेगा? नेताओं का मतलब नहीं है, कौन जिम्मेवारी लेगा बताइए? कौन लेगा जिम्मेवारी? कोई लेगा? सब गलियां बन जाती है। क्यों लेगा? नेताओं को जिम्मेदारी है ही नहीं ना। हाँ, कोई जिम्मेवारी लेगा नहीं, क्योंकि मर रहे हैं, पानी में पड़ रहे हैं, गड्ढे हैं, पानी है, रोडे हैं नहीं, नाली हैं। डेंगू होगा आपको सरकारी अस्पताल में 1 बेड मिल जाएगा।
बेड मिल जाएगा, वो बेड से अच्छा ये रोड बन जाएगी, वो अच्छा नहीं है। बिल्कुल, ये नेताओं को सोचना चाहिए ना। नाली और रोड बन जाए। हमने मेयर साहब को डिमांड रखी थी, आप रोड मत बनाओ, आप नाला बना दो और आरपीएम डाल दो। रोड जब मर्जी बना देना, आरपीएम डाल दो और नाला बना दो, नाले बन जाएगा, ये पानी रोड पे नहीं दिखेगा, नाले सब पानी निकल जाएगा। मेयर साहब को और विधायक जी को और मुख्यमंत्री का आप क्या कहना चाहते हैं? मुख्यमंत्री के पोर्टल में भी भेज रखा है कई बार। पोर्टल में ही भेज रखा है। हाँ, ये हमारे फौजी साहब हैं, उन्होंने भी पोर्टल में भेज रखा, हमारे इधर फौजी साहब हैं, इन्होंने भी पोर्टल में भेज रखा। कोई सुनवाई नहीं है, कोई जवाब नहीं आया, कोई जवाब नहीं आता, वो तो साइड में रख देते हैं, कोई जवाब नहीं आता। निगम के कार्य चल रहे हैं लगातार। ये नगर निगम में जाके फायदा ही क्या हुआ हमें? बिल्कुल सही। ये गांव में था, बढ़िया था, ये पानी नहीं जमता था जब ये गांव में था, ये रोडों में पानी नहीं था, ये रोड ऐसे साफ सूखे रहते थे। निगम में गया, ये हाल देखो क्या हो गया, तालाब बन गए, यहाँ नदियां बह रही हैं। इसमें मैं धान लगाऊंगा अभी रोडों पे, और क्या करेंगे? गुस्सा कहीं ना कहीं छलक रहा है, लोगों का गुस्सा जायज है, क्योंकि आंटी आप भी यहीं पे रहते हैं। विकास कार्यों के बारे में क्या कहना है? वार्ड नंबर 1 है, ये विकास किस तरह से चल रहा है? विकास खो गया या यहाँ है? क्या बोलूं भैया, अब मेरे मुझको बोलने का कुछ है नहीं, देख रही है सारा, खुद ही देख लो ना क्या हाल है। तो पब्लिक देखिए, पब्लिक इतना दिक्कत होता है हमें, सब्जी सब्जी लेने बहुत दिक्कत होता है। 2 बार तो हम लोग कभी गिर भी जाते हैं, कई बार झोला लेके उसके नीचे कई बार गिर जाता है यहाँ रोड पे, तो रोड ही नहीं मान रहा, क्या करे बेटा बता। बिल्कुल, पब्लिक जो है अब इन लोगों को भी शर्म आने लगी है, और नेताओं से अपील करते। इतना पानी हो जाता है, ऐसे ऊपर कपड़ा कर करके जाना पड़ता है बारिश में। अभी देखो कितना पानी है, बारिश में क्या होगा ये बताओ। जाने इतना दिक्कत होता है, बच्चे लोगों को स्कूल छोड़ने कितना दिक्कत होता है, क्या करें। गुरु जी, एक सवाल आपसे जाते एक सवाल आपसे है, मैं ये जानना चाहता हूँ, आप कह रहे हैं रोड पास हो गया, तो आखिर कौन सी कलम है वो जो रोड नहीं बनने दे रही है? बता तो रहे हैं, बजट नहीं है, बजट नहीं है, कर्जे में चल रही है सरकार। कर्जे में ही है, समझ लो। मैं कह तो रहा हूँ, मुख्यमंत्री इनका, प्रधानमंत्री इनके, विधायक इनके, मेयर इनके, उसके बावजूद भी ये हाल है कि बजट नहीं है। बजट का रोना है। 2 साल से हमारे वार्ड में एक रोड नहीं बनी, जो बोर्ड की बैठक में पास है रोडें, और मैंने अपने शिमला बहादुर की लगभग सब रोडें पास करवा रखी हैं। बने तो सब ये रोड नाली दिक्कत ही खत्म हो जाए। मोनू सांग ने एक बात और कही थी, कुछ भाजपा नेताओं के घर के आगे मिनट से पहले ही बजट पास हो जाता है। अब मैं बोल तो रहा हूँ कि विकास हुआ है, विकास शर्मा जी की फुलसुंगी में हुआ है, 5 रोडें एक रात में बन गई डामर की, जिसका कोई प्रस्ताव नहीं, कोई बात नहीं। ऐसे ही बजरंग बिहार है, 5 रोडें वहां बन गई। अरे कम से कम एक रोड यहाँ दे देते, एक फुलसुंगा दे देते, इतना बड़ा वार्ड है तो वो रोडों का काम आता ना लोगों के। आज जो ये रोना रो रहे हैं, कई बात का बजट वहां डाल दिया। मेट्रो सिटी में रोडें बन गई, अलायंस में रोडें बन गई, जो गरीबों का पैसा लगना था वो पूंजीपतियों के वहां लग चुका। अब अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो आप क्या करने वाले हैं आगे? हम तो लगातार आवाज उठा रहे हैं। देखा आपने इस बार बोर्ड की बैठक में कितना हंगामा करा हमने, मोनू निषाद और हम इसी बात पर लड़े कि साहब आप अपने लोगों की रोडें बना रहे हैं, और जो रोडें बननी चाहिए उसको गरीबों की, जहाँ गरीब लोग रहते हैं जो पानी में मर रहे हैं, कम से कम उनको बचाना चाहिए वहां से, ना कि वो पैसा कहीं और लग जाए। सिस्टम ही नहीं है कुछ, कहाँ लगना है, कैसे काम होना है। गुरु जी, आप पार्षद हो, अगर ये रोड नहीं बनते हैं तो आप क्या करेंगे? हम बैठ जाएंगे नगर निगम के आगे पब्लिक को लेकर के, अब हम नहीं रुकेंगे, वहाँ कोर्ट में बैठे, ठीक है, वहाँ जाके बैठ जाएंगे, और जब तक नहीं उठेंगे, जब तक बोर्ड की बैठक का काम, ये जो प्रस्ताव जैसे रोड बनेंगे या नहीं बनेंगी। बिल्कुल साफ तौर पर लोगों का कहना है, अगर ऐसी स्थिति रही और रोड नहीं बने तो इन अंकल जी का कहना है इसमें तो वो धान लगा देंगे जो पानी है। और दूसरी बात, अगर बात रही निगम की, तो निगम के गेट के आगे धरने पे बैठेंगे, और इन लोगों को सीधा कहना है कि जब तक नहीं उठेंगे, जब तक ये रोड पे मलबा नहीं पड़ेगा या फिर रोड नहीं बनना चालू हो जाएगा। आंटी, आपका भी कुछ कहना है क्या? बस जब तक रोड नहीं बने हम लोग धरना दे देंगे, जाके नगर निगम के साथ बैठेंगे, कोर्ट के पास बैठेंगे। हम लोग क्या करेंगे हम लोग ऐसे मरेंगे नहीं ना, जिसे बीमारी होती है, आते जाते हम लोग रास्ते में गिर जाते हैं। आपने वोट दिया था, क्या सोच के दिया था? तो हम लोग सोचे थे कि आगे बढ़ाएंगे, विकास के दिए थे कि हमारी सरकार आगे बढ़ाएगी, लेकिन सरकार कुछ नहीं बढ़ा रही है हमारी। हम तो और भी पानी में डूबते जा रहे हैं। पहले तो आपका भी कुछ कहना है? बोल ही दिया। चलो, सब लोग ने ये कहते हैं ना, वोट मांगने के लिए आते हैं वो लोग क्या बोलते हैं कि हम अगले महीने से रोड डलवा देंगे, आप हमें वोट दीजिए, हम अगले महीने से रोड डलवा देंगे। ये कहते कहते 6-7 साल हो गए, 6-7 साल तो हमारे शादी को ही हो गए, तब से हम इतने पानी में जाते हैं, हमारे बच्चे, कितने बीमारियां फैल रही हैं। बारिश होती तो घुटने तक पानी भर जाता है, बीच में तो यहाँ पर 2 आदमी डूब गए थे, इतना पानी हो गया था बारिश में, पूरे घर के अंदर तक भर गया था पूरा पानी, तो कैसे जाएंगे अब? तो ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, सामने की ओर देखेंगे तो मैं आपको वहीं लेके चलता हूँ जहाँ इन लोगों ने बताया कि आदमी भी डूब गए थे। अगर उस जगह पे अगर कोई बच्चा अगर खेलते खेलते चले जाए तो कहीं ना कहीं उसकी जान जा सकती है। और निगम क्या जब जागेगी, जब कोई बड़ी घटना यहाँ घटेगी इस रोड पर,
जब इस पे मलबा डलेगा, रोड बनवाने की बात दूर है, फिलहाल इस पे इसका काम चालू कराया जाए और इस पे मलबा डलवाया जाए, ताकि जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि इस पानी के अंदर इतने गहरे गड्ढे हैं कि आदमी एक गिर गया था, उसकी गर्दन तक पानी था। अगर ऐसे में अगर कोई बच्चा अगर यहाँ पे खेलते हुए या इसमें पानी में घुस जाता है तो कहीं ना कहीं उसके साथ बड़ी दुर्घटना हो सकती है, उसकी जान भी जा सकती है। ये वार्ड नंबर 1 से मैंने किस तरह की तस्वीरें आपको दिखाई, ये पानी है, और किस तरह से मैंने आपको तस्वीरें दिखाई हैं पूरे पानी की। और लगातार विकास कार्यों की मैं पोल खोलूंगा, क्योंकि सरकार कहती है तेज़ी से विकास कार्य चल रहा है, तो तेज़ी के साथ मैं पोल खोलने पर लगा हूँ और विकास कार्यों की लगातार पोल खोलता रहूँगा। ये विकास कार्य है, ये दिख रहा है विकास कार्य किस तरह का विकास कार्य है। ये तमाम जो लोग हैं देख सकते हैं किस तरह से अपने आगे सड़क बनवा रखी है, लेकिन जो निगम के वादे हैं, सरकार के वादे हैं, वो कहीं ना कहीं खोखले नजर आ रहे हैं। ज़मीनी हकीकत पे उन नेताओं को आना चाहिए, ग्राउंड जीरो पे आना चाहिए और ये सब तस्वीरें देखना चाहिए। पानी का निकासी नहीं हो रहा है, नाली का पानी का जो भर के निकासी। लोगों में गुस्सा भी देखने को मिला और लोगों ने काफ़ी कुछ कहा उन नेताओं के बारे में कि इस बार आएंगे तो वोट नहीं देंगे। कहने का मतलब है साफ तौर पर इन लोगों का रोड नहीं तो वोट नहीं। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा था वार्ड नंबर 1 की। ऐसी अगली तस्वीर कल मैं आपको इसी समय आपको मैं वार्ड नंबर 2 की दिखाऊंगा, क्योंकि जिस तरह से मुहिम हमारी चल रही है सरकार के वादों की पोल खोलने की, तो वार्ड नंबर 1 से 40 तक की 40 दिन तक लगातार देखते रहिए सतर्क भारत और देखिए किस तरह से निगम के कार्य उन नेताओं की पोल, उन मंत्रियों की पोल कैसे खुलेगी, जो मुंह से तो कह देते हैं कि विकास कार्य चल रहा है, विकास कार्य जोरों पे है। तो नेताजी सुन लीजिए, ये अर्जुन कुमार भी विकास कार्य की पोल जोरों से खोलेगा। जब तक के लिए देखते रहिए सतर्क भारत। अपने सहयोगी मोनिका के साथ अर्जुन कुमार, रुद्रपुर।